हेलो दोस्तों, जैसे मेरा नाम है साहिब अली और आप देख रहे हैं बुस्टेक एंड स्टडी। ये चैप्टर उन लोगों के लिए खास है जो न्यू यूट्यूबर है और जो स्टडी भी करना चाहते हैं, मतलब पॉलिटेक्निक सिलेबस के रिलेटेड या 10 या हाई स्कूल मतलब 11 जो भी आपकी क्लास हो उस क्लास की पूरी वीडियो यहाँ पे आपके पास मिलती रहती है। तो प्लीज़ झटापट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह रोज़ाना वीडियो आपके पास मिलती रहेगी। जिस तरह की परेशानी आपकी हो वो परेशानी हमें बताइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको हम हल करने की कोशिश करेंगे और आपको इस परेशानी को दूर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे और आपको बताएंगे कैसे क्या करेंगे और कैसे क्या नहीं, तब ये आपका होगा। तो मतलब कोई भी हो या मैथ या फिजिक्स या किसी भी मतलब आपके जो सीबीएसई की छोड़कर, इसलिए कि मेरा इंग्लिश बहुत ही कमज़ोर है, तो सीबीएसई की छोड़कर जो आप ये मतलब यूपी बोर्ड वाले हैं उनके लिए मतलब बना रहा हूँ। और यूपी बोर्ड के जितने भी क्वेश्चन आपके बन रहे होंगे किसी भी चीज़ का तो हमसे पूछ सकते हैं, वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को आज का स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो आप लोग का पॉलिटेक्निक सिलेबस के है जो अप्लाइड मैकेनिक्स के है। ये पॉलिटेक्निक इसलिए मैं आज बता रहा हूँ कि आप जो 10 हाई स्कूल को होंगे वो भी इनके लिए महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इस समय मतलब ज़्यादा अधिकतर लोग जो मतलब पॉलिटेक्निक करना ही चाहते हैं, इसलिए सबसे पहले पॉलिटेक्निक करते हैं। जो हाई स्कूल करके जाएंगे वो, जो इंटर करके जाएंगे वो सब कर सकते हैं आपका बीटेक। तो हाई स्कूल वाले कभी भी डिप्लोमा करते हैं तो इन लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। इसलिए एक अप्लाइड मैकेनिक्स ये बेस है और बेस आपको नहीं मालूम रहेगा तो हार्ड आपको कभी भी नहीं मालूम चलेगा। तो इसलिए वीडियो को इन तक देखें और हमारे चैनल पर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब ना किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या ये रहा कि स्क्रीन पर अप्लाइड मैकेनिक्स जो चैप्टर 3 का है आघूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन और हिंदी में वो मैं भी बताने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये कह रहा है बल द्वारा किसी पिन को घुमाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है पॉलिटेक्निक के लिए और जो हाई स्कूल इंटर कर रहे हैं तो उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि वो भी इंजीनियर बनना चाहते हैं तो वो भी इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने का मौका उन लोगों को भी मिलेगा। तो यहाँ पे बल द्वारा किसी पिंड को घुमाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, आघूर्ण कहते हैं। कि बलयुग्म के लीवर्स, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आघूर्ण कहते हैं बल द्वारा किसी पिंड को घुमाने की प्रवृत्ति को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 देखिए, बल आघूर्ण कौन सी राशि, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखें। बल आघूर्ण कौन सी राशि है, तो आपकी सदिश राशि है बल आघूर्ण। ठीक है, ये कभी भी आप याद रखें, बल आघूर्ण कौन सी राशि है आपकी, वो कौन सी राशि है, सदिश राशि है। बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, यहाँ बताना है आपको। बल आघूर्ण का मात्रक ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखें। बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है। तो यहाँ पे न्यूटन सेकेंड, कई ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। तो न्यूटन एक सेकेंड दिया गया है, न्यूटन प्रति सेकेंड, न्यूटन मीटर और कोई नहीं। तो यहाँ पर का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन मीटर होता है बल आघूर्ण का यूनिट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपका, बल आघूर्ण की चिन्ह प्रपाटी कितनी होती है। आपकी चिन्ह प्रपाटी तो कई सारी होती है, लेकिन बल आघूर्ण के लिए चिन्ह प्रपाटी कितनी होती है ये आपको बताना है। कि 2 होता है, 3, 4, 5 के मतलब कितने प्रकार के होते हैं आपकी चिन्ह प्रपाटी बल आघूर्ण के लिए। तो 2 होता है, वो कौन कौन से, पॉजिटिव और एक निगेटिव होता है, ना ही कि आपके मल्टीपल, नहीं आपकी डिवाइड, नहीं आपका गामा, नहीं कुछ ही, ये सब इसमें नहीं आते हैं। ये सब सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव यही 2 चिन्ह आते हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 5 अब क्या कर रहा है, बल आघूर्ण के ज्यामितीय निरूपण क्या होता है। 2 इंटू आयत का क्षेत्रफल के, 3 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल, 2 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल के, कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डी, कोई नहीं है इसमें। मैं बता दे रहा हूँ बल आघूर्ण का ज्यामितीय निरूपण कितना होता है। 2 इंटू होता है आपका और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है भैया। ठीक है, 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, तब आपका बल आघूर्ण का ज्यामितीय निरूपण का सूत्र होगा। तो यहाँ पे कोई नहीं है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं आघूर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको बताना है। आघूर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4 या कोई नहीं। तो आपको हमेशा आघूर्ण 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन से होते हैं, एक घूर्णन होता है, एक नमन होता है, एक मरोड़ होता है। वो मैं आगे चल के बताऊंगा कि कौन कौन से क्या क्या आते हैं। तो अगली वीडियो तो इन तक बने रहना और देखते रहना क्या क्या आ रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं और ये आपके रहा स्क्रीन पर, अब देख रहे हैं बेरिग्नाल प्रमेय में समतलीय बल लगते हैं। आपको ये बताना है कि समतलीय बल क्या बेरिग्नाल प्रमेय में लगते हैं। तो हाँ नहीं, थोड़ा बहुत, इसलिए मतलब थोड़ा बहुत इसलिए लिख दिया हूँ कि ऑप्शन कोई नहीं मिल रहा था, इसलिए थोड़ा बहुत लिख दिया हूँ ताकि आप लोग समय कंफ्यूज हो जाए।
तो यहाँ पे आपको राइट आंसर होगा हाँ, हमेशा बैरोग्नाल प्रमेय में समतलीय बल लगता है, ना कि असमतलीय बल। हमेशा समतलीय बल लगता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ो और देखो ये परिणामी आघूर्ण का सूत्र क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है परिणामी आघूर्ण का सूत्र क्या होता है। एम इक्वल टू एफ इंटू एन, एन आपका न्यूटन है और के एन आपका किलो न्यूटन, एफ आपका बल है, ठीक है, और डी आपका वो विस्थापन है, दूरी है उसकी है। तो आपका यहाँ पे परिणामी आघूर्ण का सूत्र बताना है तो आपको न्यूटन मीटर मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, तो यहीं पे आप बना सकते हैं न्यूटन मीटर, एफ का न्यूटन, डी का मीटर। तो न्यूटन मीटर जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसलिए एफ किलो न्यूटन इसका करेंगे तो न्यूटन स्क्वायर हो जाएगा। न्यूटन स्क्वायर किसी का यूनिट होता ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं आगे की तरफ क्या होता है। यहाँ पे एक सीधी छड़ स्थिर बिंदु पर घूमती है, ठीक है, एक सीधी छड़ एक स्थिर बिंदु पर घूमती है, उसे क्या कहते हैं, आघूर्ण कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं कि लीवर्स कहते हैं। ये देखिए लीवर्स ही का जो डिफिनीशन यहाँ पे लिख दिया गया, और लीवर्स का आपको डिफिनीशन याद रखें कि किसी भी एक सीधी छड़ हो स्थिर बिंदु पर या आलम पर या किसी भी वक्राकार हो, कोई भी छड़ हो जो एक स्थिर बिंदु पर घूम सकती है उसे हम लोग लीवर्स कहते हैं, ठीक है। तो लीवर्स कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है भाई। लीवर्स कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4 या कोई नहीं। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा लीवर्स हमेशा 2 ही प्रकार के होते हैं। वो कौन, तो यहाँ पहला होगा सरल होता है, सरल होता है, और दूसरा आपका होता है यौगिक, ठीक है। ये होते हैं 2 आपके लीवर्स के प्रकार। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सरल लीवर्स पर कितने प्रकार के होते हैं। सरल वो तो मैंने बता दिया 2 होते हैं, लेकिन सरल लीवर्स कितने प्रकार के होते हैं भाई, ये तो कंफ्यूज तुमने कर दिया, ये कैसे होंगे। तो ये भी आपका आसान है, ये भी सिंपल है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे होगा। सरल लीवर्स कितने प्रकार के होते हैं, वो होते हैं आपके 3। इसलिए ये याद करना बहुत ही जरूरी है। कौन 3 होते हैं, ये आसान होता है, इसका नाम याद रखना, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, आपका नाम याद हो गया। यही है, इसका 3 प्रकार के होते हैं सरल लीवर्स के, जो 3 प्रकार के होते हैं नाम सहित मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखिए, प्रयास भुजा तथा बोझ भुजा के अनुपात को क्या कहते हैं। प्रयास भुजा, ठीक है, प्रयास भुजा उसे कहते हैं जिससे हम लोग उठाते हैं, और बोझ भुजा उसे कहते हैं जो पृथ्वी के द्वारा उसे लगाया जाता है, तो उसे बोझ भुजा कहते हैं। जिसके अनुपात को क्या कहते हैं, लीवर्स के वॉल्यूम को आघूर्ण के लीवर लाभ, तो उसको हमेशा लीवर लाभ कहते हैं। प्रयास भुजा तथा बोझ भुजा के अनुपात को लीवर लाभ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। ये भाई का क्वेश्चन नंबर 13, बेल क्रैंक लीवर कितने भुजाएं सम्मिलित होती हैं, मतलब कितनी भुजाएं इसमें सम्मिलित रहता है, 2, 3, 4, 5। तो हमेशा आपका ऑप्शन नंबर ए 2 ही सम्मिलित रहता है बेल क्रैंक लीवर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अधिक लीवर लाभ प्राप्त करने के लिए कौन से लीवर का प्रयोग किया जाता है। तो सरल को तो मैंने आपको बताया दिया, यौगिक है, तो यौगिक आपका राइट आंसर होगा लीवर में। यौगिक लीवर लाभ आपका क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, स्टील यार्ड कौन सी लीवर का उदाहरण है। यहाँ पे आपको ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद रखो, आपकी ये इम्पोर्टेंट है, ये रहा इम्पोर्टेंट, आपको इसे याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। स्टील यार्ड कौन सी लीवर का उदाहरण है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, कोई नहीं। स्टील यार्ड मतलब प्रथम और तृतीय, तृतीय आपका सरल वाला आ गया, ठीक है। तो सरल वाला है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका प्रथम और का राइट आंसर स्टील यार्ड होता है। और यहाँ पे आपका हो गया घूर्ण पर कौन सा सपोर्ट, तो घूर्ण मतलब यहाँ पे बता रहे थे स्टील यार्ड कौन सी लीवर का उदाहरण है, तो अपने को मैंने बता दिया था प्रथम और का ये उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 16 का है, घूर्ण पर कौन सा सपोर्ट कार्य नहीं करता है, मतलब घूर्ण को जब मान हम लोग ज्ञात करते हैं तो उस पर किसका हम लोग घूर्ण लेते हैं और किस पे नहीं लेते हैं, इसके बारे में बताना है। तो फिक्स और हिंगल पर लेते हैं, और रोलर पर हमेशा घूर्ण नहीं लेते हैं, ठीक है। रोलर पर हमेशा आपका क्या होता है, उस पर मान बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का है, चिमटा कौन सी लीवर का उदाहरण है। तो यहाँ पे आपको बताना था क्वेश्चन नंबर 17 में चिमटा कौन से लीवर का उदाहरण है। तो प्रथम वर्ग का था कि द्वितीय वर्ग के तृतीय वर्ग के कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर आंसर मैं बता देता हूँ कि इसका आपका आंसर होगा चिमटा आपका तृतीय वर्ग का उदाहरण है। ये हमेशा आप लोग याद रखें, इसलिए कि ये भी इम्पोर्टेंट है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। चिमटा तृतीय वर्ग का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ पढ़ें।
ये है आपका जब कोई पिन आलम पर मतलब किसी सपोर्ट पर टिकी हुई हो और उस पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो, तो उस हम लोग गुण को क्या कहते हैं? तो उसे घुमाव गुण कहते हैं कि नमन गुण के मरोड़ गुण के कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा जब किसी सपोर्ट पर घुमाते हैं या घूमने लगता है उस पर, तो उसे हम लोग घुमाव गुण कहते हैं। नमन गुण तो एक सिरा फिक्स होता है और मरोड़ गुण में दोनों सिरा, एक सिरा फिक्स होगा और एक सिरे पर किसी बंद को मतलब किसी चीज़ की कीट को ठोक कर उसे घुमाएंगे। मतलब उस जो हम लोग उस पर सीधी छड़ जो बांधेंगे लटकाएंगे, उस छड़ को हम लोग घुमाते हैं, इसलिए उसे मरोड़ गुण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, घुमाव गुण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जैसे मैंने पहले ही बता दिया था, जब छड़ की एक सिरा बंद हो और उसके बाद उसे घुमाते हैं तब उसे हम लोग नमन गुण कहते हैं। जैसे यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपको दे दे रहा, नमन गुण कहते हैं जब एक सिरा इसका फिक्स होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि बैरिग्नान प्रमेय में जब दोनों बल समदिश मतलब समान दिशा में हो तब परिणामी बल क्या होगा? उसका परिणामी जब समान दिशा में लग रहे हों तो बैरिग्नान प्रमेय में तो परिणामी बल क्या होगा ये बताना है आपको। तो परिणामी बल हमेशा समान दिशा में पॉजिटिव में आते हैं, तो P प्लस क्यू होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। P प्लस क्यू का R इक्वल टू P प्लस क्यू राइट आंसर होगा बैरिग्नान प्रमेय में जब दो बल समान दिशा में लग रहे हो। तो अब यहाँ पे अगले नंबर पे देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि जब दोनों बल प्रतिदिश हो तो परिणामी क्या होगा? मतलब दोनों बल प्रतिदिश हो मतलब समान दिशा में न हो तो परिणामी बल क्या होगा? तो उसका परिणामी बल आपका हमेशा निगेटिव आता, P माइनस क्यू में आएगा उसका परिणामी बल। अगर क्यू बड़ा होता पी से तो क्यू माइनस पी होता, मतलब जो बड़ा रहेगा उससे पहले कर देंगे और जो छोटा रहेगा उससे माइनस से घटा देंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे अब सी तो आप लोग का राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 21 का। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 मैंने आपके लिए बनाया, तो इसे जरूर कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका क्वेश्चन यह है कि लीवर लाभ का मात्रा क्या होता है। भाई बहुत ही इसी मतलब यूनिक्स है, आपको मालूम नहीं होगा और मालूम होगा भी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसलिए कि इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका मात्रक बता दूंगा, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में आज ही बता सकते हैं, नहीं तो नहीं जानते हैं तो वो भी बताएं कि सर नहीं जानते अगले भी बताइएगा, तो बताएंगे उस समय। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। लो उसी समय से देख रहे थे, वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।